यीशु मसीह तीसरे नेफी अध्याय 18 में अपनी शिक्षाएं जारी रखते हैं। यह अध्याय उन आशीर्वादों की एक सुंदर याद दिलाता है जो हमें उद्धारकर्ता की शिक्षाओं का पालन करने पर मिलते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें रोटी और दाखरस लाने का आदेश दिया। जब वे गए हुए थे, उन्होंने लोगों को जमीन पर बैठने के लिए कहा। जब शिष्य वापस आए तो यीशु ने रोटी ली, उसे तोड़ा, आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को दी। उन्होंने खाया और तृप्त हुए। फिर भीड़ को रोटी दी। यीशु ने कहा कि उनमें से एक को सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों को प्रसाद देने और आशीर्वाद देने के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसने उन्हें अपने शरीर की याद में हमेशा ऐसा करने के लिए कहा। यह पिता के लिए एक गवाही होगी कि वे उसे याद करते हैं, और यदि वे ऐसा करते हैं तो उसकी आत्मा हमेशा उनके साथ रहेगी। फिर यीशु ने उन्हें दाखरस दिया और पीने को कहा। उन्होंने पिया और तृप्त हुए, और भीड़ ने भी पिया। उसने कहा कि उसकी आज्ञा मानने के लिए वे धन्य हैं। यह उनके लिए किया जाना था जो पश्चाताप करते थे और उनके लहू को याद रखने और हमेशा उनकी आत्मा रखने के लिए बपतिस्मा लेते थे। यीशु ने आज्ञा दी, हमेशा ये बातें करो। जो कोई इनमें जोड़ता या घटाता है वह उसकी चट्टान पर नहीं बना है। धन्य हैं वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसने उन्हें हमेशा जागते रहने और प्रार्थना करने की चेतावनी दी। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया है। फिर वह फिर से भीड़ की ओर मुड़ा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि शैतान उन्हें गेहूं की तरह फटकना चाहता है। इसीलिए हमेशा यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करो। यदि वे विश्वास में जो सही है उसके लिए मांगते हैं तो वह दिया जाएगा। उसने उन्हें परिवारों के रूप में प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि उनकी पत्नियों और बच्चों को आशीर्वाद मिले। उसने कहा कि उन्हें अक्सर मिलना चाहिए और कभी किसी को शामिल होने से मना नहीं करना चाहिए। अगर वे मेंबर्स नहीं भी हैं तो भी उनके लिए प्रार्थना करें। तब यीशु ने कहा, दुनिया के सामने अपना प्रकाश ऊंचा करो। देखो, मैं ज्योति हूं। उसने सभी का स्वागत किया था, किसी को भी नहीं लौटाया गया था। फिर उसने अपने शिष्यों की ओर देखा। उसने उन्हें अंतिम आज्ञा दी, किसी को भी प्रसाद अयोग्य रूप से लेने की अनुमति न दो। अगर वे जानते हैं कि कोई अयोग्य है तो उन्हें उसे भाग लेने नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर वे पश्चाताप करते हैं तो उन्हें फिर से स्वीकार करें। फिर भी उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो उन्हें लोगों में नहीं गिना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पूजा से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। सेवा करते रहो। वे अभी भी वापस आ सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। इन बातों को मानो ताकि तुम्हारी निंदा न हो, उसने कहा। उसने उनके विवादों को रोकने के लिए ये आज्ञाएं दी। यीशु ने कहा कि उसके लिए पिता के पास जाने का समय आ गया है। उसने एक एक करके प्रत्येक शिष्य को छुआ और उन्हें पवित्र आत्मा देने की शक्ति दी। भीड़ ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन शिष्यों ने सुनी। एक बादल आया और लोगों को ढांक लिया। वे उसे देख नहीं सके। जब वे छाया में थे, यीशु स्वर्ग में चढ़ गया। शिष्यों ने देखा और इसकी गवाही दी। याद रखें, ये पवित्र शिक्षाएं धन्य जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन है। आइए इन्हें संजोएं और अपने दिल के करीब रखें। अगली बार तक ध्यान रखें और यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करें। बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा प्राप्त करें और प्रसाद को योग्य रूप से ग्रहण करें ताकि आप और आपका परिवार धन्य हो सकें। अक्सर प्रार्थना करें और अपने परिवारों के साथ प्रार्थना करें।